मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। कोरोना भारत में काफ़ी धमाल मचा चुका है। पिछले 3 महीनों में इसने भारत में कैजुअलिटी लाखों में पहुंचाई है और पॉजिटिविटी रेट एक समय 20 से 25% दिखाई दे रही थी। भारत का हर राज्य और हर राज्य में लगभग हर शहर इसकी चपेट में था और इसके गांवों तक पहुंचने के भी चर्चे थे। सब हॉस्पिटल फुल, सारे बिस्तर भरे हुए, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाओं की किल्लत, रेमडेसिविर का महत्व, जैसे कि भारत में जीवन की प्राथमिकताएं ही बदल गई थी। हर कोई बस कोविड की चर्चा कर रहा है और कोविड से बचने के उपायों में लगा हुआ है। तरह तरह की दवाइयों के लिए लाइन में लगा हुआ है, ऑक्सीजन की जुगत में लगा हुआ है। हमारे यहाँ किसी को कोविड हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसी की तैयारी में सब लगे हुए थे। चर्चा का सारा टॉपिक्स बदल गया था और अखबारों ने अपनी सुर्खियाँ बस एक खबर को दे डाली थी। समाचारों में बस कोविड ही छाया हुआ था। ये बात बहुत पहले की नहीं है, ये करीब 10 दिन पहले तक की बात है। उसके बाद ये चर्चा उठी, सेकेंड फेज़, दूसरी लहर भी आई, काफ़ी व्यापक तरीके से आई और पूरा सारा देश का एजेंडा ही बदल कर रख दिया। उसके बाद तीसरी लहर की चर्चा हुई कि अब तीसरी लहर बच्चों पर आने वाली है। तो एक जनमानस इस बात से बहुत उद्वेलित हो उठा कि अब बच्चों पर आएगी तब क्या किया जाएगा, उसकी तैयारियां होने लगी। लेकिन सौभाग्य से पिछले 1 हफ्ते में कोरोना कुछ ढलान पर दिख रहा है। इन्फेक्टिविटी रेट कम हुई है और इसलिए पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। परसेंटेज ऑफ क्योर पीपल कुछ सुधार पे है। बीमार पड़ने वाले अब ठीक भी हो रहे हैं और तीसरी लहर अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि मई के मध्य तक आने की चर्चाएं थी। तो ये एक सुखद संयोग है और इसमें निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का ड्राइव, जो कि भारत में 20% से ज़्यादा हो चुका है। तो भारत जैसे बड़े देश में 20% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इससे निश्चित रूप से कोरोना की चेन टूटी है, बहुत सारी चेनें टूटी हैं, जो कि वैक्सीनेशन ना होने की स्थिति में चेन इधर से उधर फैल रही होती, बढ़ रही होती और नए लोगों को इन्फेक्शन में ले रही होती। गर्मी बढ़ने के साथ और बरसात के मौसम में इस बीमारी का बहुत व्यापक रूप भी आ सकता था और इसके प्रति अभी भी सावधान रहना होगा। लापरवाही से नहीं ले सकते। गैदरिंग से, भीड़ भाड़ से बचना होगा। लोगों को बहुत आवश्यक पड़ने पर ही घर से निकलना होगा। लॉकडाउन जो कि अभी चल रहा है, अभी उसका पालन ही सही उपाय है। सारी सुरक्षा के मापदंड अभी रखने होंगे जब तक कि भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा टीकाकृत या वैक्सीनेट नहीं हो जाता है। तब तक एक बार जनता का बड़ा हिस्सा वैक्सीनेट हो जाएगा, उसके बाद सुरक्षा की तलवार भारत के ही हाथों में होगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।